Hello. Good evening. Good evening, everyone. Hi, सुमन जी. Yes. तो सॉरी से शुरुआत करनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं लेट हूँ. तो वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट. लेकिन एज यू नो मैं हमेशा लेट होने का जो रीज़न है वो यही है कि नहीं होता खत्म नहीं हो पाया था सेशन. तो यस, लेकिन आज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर का. आज बेहतरीन सा टॉपिक है जो मैंने सोचा, जो चीज़ें हैं कि रीज़न कि क्या होना चाहिए. विजुअलाइजेशन क्या होता है, विजुअलाइजेशन गोल होता कैसे अचीव है. क्या जानना चाहते हैं ये चीज़ कि ऑटोमेटिक कैसे अपना गोल अचीव हो जाए. चाहे आप जो भी चाहो लाइफ में वो आपको ऑटोमेटिक कैसे मिल जाए. कोई जानना चाहता है तो यस लिख सकते हैं. यस लिखना बहुत ज़रूरी है. तभी मैं ये ऑटो मोड बताने वाली हूँ. नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई यस नहीं लिखने वाला है. वंडरफुल. तो आप लोग थोड़ा स्ट्रगल तो करेंगे. तो आज दूसरा टॉपिक बदल दूंगी कि ऑटो मोड वाला नहीं बताऊंगी फिर मैं, क्योंकि जब तक आप कुछ विश नहीं करते हैं तो यूनिवर्स देता ही नहीं है. दिस इज द फर्स्ट रूल. आपको लगता है कि आपने कुछ चाहिए लाइफ में, तो आपकी फीलिंग्स क्या है उस चीज़ को लेने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए आपकी फीलिंग्स क्या है. ये फीलिंग्स डिसाइड करता है कि आप कैसा बनेंगे, आपको क्या मिलेगा, किस फीलिंग्स के साथ कोई चीज़ आपको चाहिए होता है. लाइफ में आपने कुछ भी विश किया ना, यूनिवर्स में वो चीज़ें बन जाती है, वो मिलनी है, तय है वो. लेकिन वो कब तय है, यस यस आ गया फाइनली, जब वो चीज़ों के साथ आप इमोशन डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कोई करियर के लिए आप काम कर रहे होंगे कि कुछ ये प्रमोशन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल चलो आपको एक प्रमोशन चाहिए, आप जॉब में हैं और आपको एक प्रमोशन चाहिए ऐसा सोच रहे हैं. तो क्या उस प्रमोशन के साथ आपकी एक्साइटमेंट जुड़ी हुई है. क्या उस प्रमोशन के फीलिंग्स के होने से, प्रमोशन होने मात्र वाली जो फीलिंग्स है ना, उससे आपकी कुछ इमोशनल कनेक्शंस हैं कि हाउ वुड यू फील, कितना अच्छा फील करेंगे, कितना बेहतरीन सा फीलिंग्स होगा आपको. ऐसा कुछ है क्या. अगर नहीं है तो नहीं मिलने वाला है. लाइफ में जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए आपकी फीलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है. आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, वो फीलिंग्स क्या है. डाउट वाली है, हुआ तो भी अच्छा है, वैसे तो मैंने तैयारी नहीं किया है, होगा कि नहीं होगा, ऐसा है क्या. इफ इट इज तो नहीं होने वाला है. अगर ये फीलिंग्स है कि ये अगर होगा तो आप कितना बेहतरीन महसूस करने वाले हैं, कितना अच्छा लगने वाला है, कितनी अच्छी लाइफ में आपको ग्रोथ मिलने वाली है, कितना अच्छा आपका करियर होने वाला है, तो ये डेफिनेटली मिलेगा. मीन्स हमें ऑटोमेशन के लिए अगर हमने यूनिवर्स से कुछ डिमांड किया और वो यूनिवर्स ने हमें दिया, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है पता है, कि अपने इमोशन को उस चीज़ के लिए जोड़ें. कोई भी विश करते हैं, कोई भी अच्छी तरीके से, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग की भी विश करते हैं, घर गाड़ी बंगला मकान ये सब कुछ भी, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप वॉट एवर इट इज़, उसके साथ फीलिंग्स जोड़िए. क्योंकि गोल सिर्फ लिख देने से नहीं होगा कि आपको क्या क्या चाहिए लिस्ट बना दिया उससे नहीं मिलेगा. उसके साथ क्यों वो चाहिए उसका इमोशन होना बहुत ज़रूरी है. और यह अगर आप ये इमोशन के साथ सोचेंगे ना कि क्यों वो चाहिए, वो इमोशन के साथ आप अगर उसको जोड़ेंगे तो वो डेफिनेटली फिर यूनिवर्स कुछ रास्ता निकालता है. आप उसके ओर अग्रसर हो जाते हैं, आप उस तक पहुंचते हैं, आप उस तक जाते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फीलिंग्स को पहचान सकें. ये जो भाग दौड़ की दुनिया है ना, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें हम अपनी फीलिंग्स के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं. कोई भी काम करते हुए आपको फील कैसा हो रहा है वो उस काम की सक्सेस को दर्शाएगा. वो उस काम की जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है ना, उस पर उसको डिपेंड कराता है कि उस काम को करते हुए आप फील कैसा कर रहे हैं. चाहे वो छोटा सा खाना बनाना हो, चाय बनाना हो. चाय दो तरह से बनते हैं, एक बार अनवने ढंग से बना लीजिए, एक बार देखिए बहुत अच्छे तरीके से प्यार से बनाइए, दोनों का टेस्ट अलग होगा. बाय द वे मैं चाय पीने से मना करती हूँ. अपने हेल्थ स्टूडेंट जो भी है, मैं नहीं पीती हूँ, मैंने छोड़ दिया. मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया. कोई भी काम आप कर रहे हो ना, फीलिंग्स के साथ करो, गुड फीलिंग्स के साथ करो, अच्छे वाइब्स के साथ करो. नहीं आते ना, थोड़ा रुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको ऐसा लगता है कि आपको चाय बनाने बोला, इच्छा नहीं थी, फिर भी आपने चाय बनाना ही पड़ेगा तो ज़बरदस्ती बना के देने, उससे अच्छा है कि आप उस इंसान को ये बोलो कि मेरी इच्छा नहीं है.
उस वक्त बुरा लगेगा, उस वक्त उनको खराब लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आप बिना मन का कुछ करके नहीं देने वाले हो। क्योंकि जो बिना मन का कुछ करता है ना, सामने वाले की वाइफ्स को बेकार करता है, सामने वाले के वाइफ्स को भी डिस्टर्ब करता है, एंड इट हैपन्स। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देना चाहूँ, कोई बिजनेस में है, कोई मार्केटिंग में है, तो आपका कई बार होता है, मार्केटिंग में खास करके ये चीज़ें होती है कि फील्ड में निकलने का मन नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट से बात करने का मन नहीं होता है, लेकिन आपको चूंकि उतना काम करना है इसलिए वो करना पड़ता है। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो जिस वक्त बहुत डाउन फील कर रहे हो, बहुत मन नहीं कर रहा है, तो खुद अपने ऊपर टाइम दे दो, खुद कुछ और काम करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा मार्केट में ही बाहर निकलना है। अगर आप मार्केटिंग में हो तो कुछ और भी तो आपके काम होंगे ना, उस वक्त वो कर लो। लेकिन जब आप मार्केट में निकलो, जब आप क्लाइंट के साथ निकलो, तो अपने हाई पिच के साथ निकलो। उस वक्त आपका कन्वर्जन होने का ज़्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि लो पिच सामने वाले को फील हो रही है, लो फीलिंग्स सामने वाले को फील हो रही है। आपकी हाई फीलिंग्स ही सामने वाले को हाई फील हो गई ना। जो आप इंटरनल फील कर रहे हो ना, उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो आपकी आंखों में दिखना चाहिए, वो आपके हाव भाव में दिखना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप इंटरनली अच्छा फील करोगे। किसी को 100% फील करवाने के लिए आपको 200% अच्छा होना पड़ेगा। आपको 200% आपको हाई रहना होगा, तब जाकर के आपको किसी को 100% अच्छा लगेगा। ये है फीलिंग्स के रिफ्लेक्शन का रेशियो। आप करके देखो, आप 100% रहो, सामने वाले के पास 50% जाएगा, 65% जाएगा, 70-80% जाएगा। 100 का 100% नहीं जा सकता। दिस इज द फैक्ट। इसलिए कोई भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं, कोई भी चीज़ विश करते हैं, तो उसके लिए बेहतर सा, सबसे बेहतरीन सा तरीका है कि आप उसके साथ अपना इमोशन जोड़िए, और हाई पिच वाली इमोशन जोड़िए। आप यू फील गुड अबाउट इट, कि आपने वो चाहा, आपने वो विश किया, तो वो आपको मिलेंगी। राइट? ये मायने बहुत ज़्यादा रखता है कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, वो इस पर डिपेंड करता है, और क्या मिलता है वो इस पर डिपेंड करता है कि उसके से जुड़ा हुआ फीलिंग्स क्या है आपका। तो आज मैं बात करूँगी सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स की, क्योंकि मैं भावना हूँ जो आपको संभावना दे रही हूँ। पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, आप अपनी ज़िंदगी में संभावनाओं को तलाशिए। बहुत है, चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ है, चारों तरफ पॉसिबिलिटीज़ है। व्हाट यू सी दैट डिपेंड्स। इतनी अपॉर्चुनिटी है ना लाइफ में यार, सच में मैं बोलूं, इतनी अपॉर्चुनिटी है ना कि आप ये चीज़ सोच ही नहीं सकते हो कि आप किस चीज़ में क्यों फेल हो रहे हो, क्यों अपसेट ही क्यों हो रहे हो। जहाँ भी फेल हो रहे हो या जहाँ पर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, यू फाइंड कि आपका जो प्रोसेस होगा ना, उसमें कहीं ना कहीं आज कम हो गया होगा। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये कहना भी बहुत जरूरी है, इट्स ओके। कल करेंगे ना नेक्स्ट ट्राई। लेकिन जब भी आप लो फील कर रहे हो, तब मत किसी से मिलो प्लीज। हाँ, जब भी लो फील कर रहे हो, वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि लो फील करना इज ऑल्सो ओके। अब हम ह्यूमन हैं, सुपर वुमन नहीं है, सुपर मैन नहीं है, हम सुपर पावर नहीं है, सुपर क्रिएचर नहीं है। इट्स ओके, समटाइम्स वी फील लो, दैट्स ओके। लेकिन उस वक्त करना क्या है उस लो में, वो जानना बेहद जरूरी है। जब भी आप लो कर रहे हैं फील, इट मीन्स कि आपका ग्लास भरा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मेरी ड्रिंक है, भरी हुई कप है, मैं अभी पी सकती हूँ इसको, आपको ऑफर भी कर सकती हूँ कि पियोगे। लेकिन ये जब पीते पीते मैंने फिनिश कर दिया, मीन्स ये खाली हो गया, तो मैं क्या ऑफर करूँगी। जब आप लो फील कर रहे हो, इट मीन्स कि आप खाली हो गए हो, थोड़ा भर लो उसमें, तब जाकर के बाहर ऑफर करना, तब जाकर के किसी क्लाइंट से मिलो, तब जाकर के किसी कोई डील को क्रैक करने के लिए जाओ। जब लो फील कर रहे हो मत जाओ, पहले भरो बैठ करके, कुछ नहीं होने वाला है। 10 क्लाइंट लो में जाओगे आप डील करने के लिए, 2 डील क्रैक होगा। लेकिन अगर एक भरे हुए में जाओ ना, 5 में 3 डील होगा। तो आप सोचो कि किस में लगा। एंड दिस इज माई पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं जाती नहीं, मैं निकलती ही नहीं, मैं किसी से बात ही नहीं करती, किसी को कुछ कहती ही नहीं, किसी को गाइड ही नहीं करती। इट इज ओके समटाइम्स कि हमें टाइम नहीं है या हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, लो वाइब्रेशन में है। लो वाइब्रेशन मीन्स, अगर फिजिकल लो वाइब्रेशन की बात करें तो भूखे हो, एनर्जी डाउन है, मीन्स कुछ चाहिए अंदर, न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, सब चीज चाहिए। तो वैसे ही मेंटल भी है ना, अगर हम लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, मीन्स इधर कुछ खाना चाहिए। जब इधर कुछ खाना चाहिए तो पहले दे देना, जब दे देंगे फिर जो निकलेगा वो जबरदस्त निकलेगा। तो आज का मैसेज यही था कि वेन एवर यू फील लो, वर्क ऑन योर सेल्फ, और
कुछ भी विश करते हैं लाइफ में, उसको अपने पॉजिटिव इमोशन के साथ जोड़िए कि वो पाने के बाद आपको कितना बेहतरीन सा अनुभव होने वाला है, ये फील करके सोचिए, तब आप उस चीज़ को पा सकेंगे। क्योंकि आपने जैसे ही विश किया, यूनिवर्स वो चीज़ को क्रिएट कर देता है। बट वो यूनिवर्स का वो क्रिएट किया हुआ चीज़ से लेकर के, आपके विश से लेकर के वहाँ तक का ये जो जिगजग है ना, रास्ते जो है ना, वो आपको तय करने होते हैं। उस तय करने में जब लो एनर्जी रहे तो मत तय करने निकलो, जब हाई पिच पे रहो तो निकलो। और हाई पिच करने के लिए वर्क ऑन योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस विदाउट फेल, क्योंकि इसका दूसरा और कोई उपाय ही नहीं है। रिपीट इट, रिपीट इट, रिपीट इट। तो आज का लाइव यहीं तक था, और कल हम मिलेंगे किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको ये मैसेज समझ में आया हो, और ये आज इस मैसेज के साथ, इस लाइव को देखते हुए या इस वीडियो को देखते हुए किसी एक इंसान की भी जिंदगी बदली ना, तो मैं सोचूंगी कि ये लाइव सक्सेसफुल रहा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।